दिल के ये फैसले होते नहीं यूं सिक्के उछाल के, दिल के ये फैसले होते नहीं यूं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। ये मोबाइल से एसएमएस और व्हाट्सएप करने वाले क्या जाने, ये मोबाइल से एसएमएस और व्हाट्सएप करने वाले क्या जाने, रखते थे कैसे खत पर दिल निकाल के। सवाल है मैं ये पंक्तियां क्यों पढ़ रहा हूं, मैं तो उस दौर का नहीं हूं और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं आप में से कुछ हमारे सह उम्र के जो लोग होंगे वो भी उस दौर के नहीं हैं, लेकिन आज बात उस दौर की क्यों हो रही है और वो भी इस नेतागिरी के कार्यक्रम में, क्योंकि आज बात सियासी नहीं है, आज बात राजनीति की नहीं है, आज बात षड्यंत्र की नहीं है, आज बात सच्चे दिल की है। आज बात एक ऐसे कहानी की है जिस कहानी का अंत ही कह लो एक हद तक वो बिल्कुल ही अलग रहा, अनोखा, औरों से बिल्कुल अलग। और ये कहानी उस दौर की है जिस दौर में मोबाइल नहीं हुआ करता था, ना व्हाट्सएप और मैसेज हुआ करते थे। उस दौर में केवल खत होता था और खत से पैगाम भेजे जाते थे। कई बार वो खत और वो पैगाम कई सारे किस्से कहानियों के पात्र बनकर भी सामने आते हैं। ये दौर है 1940 का, ये दौर है आज़ादी के पहले का। ये वो दौर है जिस दौर में एक लड़का और एक लड़की के दोस्ती को लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। इस तरह के संबंध को लोग कुछ खास नहीं आंकते थे। और मुद्दा यह है कि आज के कहानी का जैसा शीर्षक है, अंत भी इसी पर है कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। आज कहानी है और इस कहानी में एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का मिडिल क्लास फैमिली से था पर होनहार कवि और एक अच्छा वक्ता, एक ऐसा वक्ता जो जब बोलने पर आ जाए तो लोग सर से लेके पांव तक कान बन करके उसे सुनने में लग जाए। वहीं दूसरी ओर लड़की सुशील, सुंदर, जिंदा दिल और थोड़ी अमीर घर से। ये कहानी है एक अधूरी प्रेम कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी, जिसमें आज एक अधूरी प्रेम कहानी और एक सवाल कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं। ये कहानी है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी जीवन की कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी अपने निजी जीवन में कहा कि मैं कुंवारा जरूर हूं लेकिन ब्रह्मचारी नहीं। सभी को पता है अटल जी विवाह नहीं किए, लेकिन अपने जीवन के हर एक हिस्से को, हर एक पल को प्यार मोहब्बत के चाशनी में डुबोए रखे। ये वो जमाना था जब एक लड़का एक लड़की से प्रेम तो करता था लेकिन वर्षों तक अपने दिल के भावनाओं को वो सामने वाले को जा करके बता नहीं पाता था। ये उतना आसान उस वक्त नहीं होता था कि एक लड़का एक लड़की के पास जा करके कह दे कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए किस तरीके का विचार है। ये वो दौर बिल्कुल अलग था और आज का दौर बिल्कुल अलग है। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी का मुलाकात होता है राजकुमारी हक्सर से। ये दोनों पढ़ाई के दौरान आपस में मिलते रहते हैं। पढ़ाई के बाद जो समय बचता कॉलेज में,
ये दोनों साथ में बैठते हैं और काफी लंबी बातें होती हैं इनके बीच। धीरे धीरे इनकी बातें और गहरी होने लगी। ये दोस्ती बन गई और दोस्ती ने कब प्यार का रुख ले लिया ये इन्हें पता भी नहीं चला। यहां पर मुझे एक गाना का एक पंक्ति याद आता है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और ये पंक्ति वाजपेयी जी के जीवन की इस घटना पर बिल्कुल ही फिट बैठती है। वाजपेयी जी एक खत लिखते हैं और वो खत नहीं था, वो वाजपेयी जी के दिले हाल का पूरा एक विस्तार पूर्वक विवरण था। वाजपेयी के दिल में जितना भी प्यार उमड़ा हुआ था उसे, उस पूरे प्रेम को उस खत में उड़ेल डाले और उड़ेल करके वो खत चाहते तो थे राजकुमारी को दे देना, लेकिन एक झिझक, एक शर्म कि किसी लड़की के हाथ में चिट्ठी थमाना ये कुछ ठीक नहीं, असहज महसूस कर रहे थे, झिझक रहे थे। इसी कारण से वाजपेयी जी काफी शालीनता से किताब में उस चिट्ठी को रखते हैं और वो किताब राजकुमारी तक पहुंचा देते हैं। राजकुमारी को वो किताब मिल जाता है, राजकुमारी चिट्ठी पढ़ भी लेती हैं, लेकिन जवाब नहीं आता है। दिन बीतने लगते हैं, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता है। क्या राजकुमारी उनके प्यार को नजरअंदाज कर दी थी? तो जवाब है नहीं। राजकुमारी भी चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को वो किसी और किताब में डाली, ये सोचकर कि ये किताब वाजपेयी तक पहुंच जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक तरफ वाजपेयी साहब राजनीति में काफी गहराई तक जाने लगे थे, उन्हें काफी रुचि आने लगा था राजनीति में, और दूसरी तरफ राजकुमारी के पिता उनके हाथ पीले करने में लगे हुए थे। इसी बीच में राजकुमारी का विवाह युवा प्रोफेसर विरिज नारायण कौल से हो जाता है और राजकुमारी चाह करके भी वाजपेयी जी से विवाह नहीं कर पाती है। दोनों की मुलाकातें बंद हो जाती हैं। अब दोनों की मुलाकातें बंद हो चुकी थी। काफी दशक तक दोनों के बीच में कोई मुलाकात नहीं। फिर एकाएक राजकुमारी का मुलाकात होता है वापस से वाजपेयी से, और इस वक्त तक वाजपेयी सांसद बन चुके थे। वाजपेयी को पार्टी और राजनीति से खासा प्रेम हो चुका था और एकाएक एक दिन राजकुमारी अपने पति और बच्चे के साथ वाजपेयी जी के आवास पहुंच जाती है। राजकुमारी कौल अपने पति और अपने बच्चों के साथ अटल जी के घर पर रहती थी। 80 के दशक में राजकुमारी एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में कहती है कि मेरे इस रिश्ते को लेकर के मुझे अपने पति को कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। इस रिश्ते को हमने कभी भी मीडिया का विषय वस्तु नहीं बनने दिया। राजकुमारी अपने अंतिम दिनों तक वाजपेयी के साथ ही रही। धीरे धीरे राजकुमारी बीमार पड़ने लगी और इसका असर वाजपेयी पे भी होने लगा। वाजपेयी जी भी बीमार पड़ने लगे। अंततः कहानी में कह सकते हो कि विराम लगता है। इस शानदार प्रेम कहानी का अंत भले ही सुखद ना रहा हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस प्यार को मंजिल तक पहुंचा ना पाए उसे एक हसीन मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। और ये थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी जीवन के मोहब्बत की दास्तान। और अंततः सवाल वहीं पर आकर रुकती है कि इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं।